औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि दुनिया भर में कोरोना की चौथी लहर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है। दुनिया में जिस तरह से इसने तबाही फैलाई और इंसानी ज़िंदगियों का जिस तरह से इसने ज़िया किया और जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ इस बीमारी ने खेल खेला, और आज दुनिया में लाखों की तादाद में इंसान जो हैं वो लुक़मा अजल बने। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है, और NCOC की जो मीटिंग के बाद जो उन्होंने रेशो दिया है, जो पॉजिटिव केसेस मस्बत केसेस का रेशो जो परसेंटेज है वो 9.06 तक पहुँच चुकी है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है सख्त किस्म की जो है पाबंदियां भी आयद की गई हैं, लेकिन बहुत से मामलात जिसमें हमारी मईशत को मजबूत रखने के लिए, मईशत को काबू रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी भी तो सूरत लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और मुल्क को खुला रखेंगे, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इतनी बुरी हालत है कि एक दिन में 60 अफराद जो है वो कोरोना के बायस जो है वो दुनिया से रुखसत हुए, और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि 33 अफराद इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पे हैं, जिनमें आप बताते चलूँ कि वेंटिलेटर पे जो लोग होते हैं उनके बचने की बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जो अमवात जो कल रिपोर्ट हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, वो 60 मरीज़ जो थे वो दुनिया से रुखसत हुए, जिसमें सिंध में सबसे ज़्यादा 29 लोग जो है वो 29 इंसान जो है 29 पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया से चले गए कोरोना वायरस के बीमारी के बायस। इसके बाद पंजाब में 18 लोग कल जो है वो इस मर्ज़ के शिकार बने, और इसके अलावा KPK में 8 लोगों को कोरोना ने अपने निशाना बनाया। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इनमें सबसे बदतरीन पॉलिसी ये है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने खोल दिया है, इतनी शिद्दत, और ख़ुद ही माहिरीन कहते हैं कि ये जो कोरोना का चौथा फेज़ है ये इंडिया की जो एक कोरोना की डेल्टा फॉर्म थी उस किस्म को लेकर आया है दुनिया से। तो इतनी शिद्दत वाला और इतना भयानक जो मर्ज़ है, इतनी भयानक जो फॉर्म है डेल्टा उसकी वायरस की, कोरोना वायरस की, ऐसी सूरत हाल में आम बच्चों का, छोटे मासूम बच्चों का और स्कूल गोइंग बच्चों का और दूसरे जो तालिबे इल्म हमारे मुल्क के फ्यूचर हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनकी ज़िंदगियों को किस लिए ख़तरे में डाला जा रहा है, जहाँ पर इतने वक्त ज़ाया कर दिया गया। अगर ये चंद दिन और स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और पाकिस्तान में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखा जाए, इस बीमारी से बचाया जाए, तो इससे बुरा ना होगा। मैं इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को कि स्कूल खुले रहेंगे सख्त तनकीद का निशाना बनाऊंगा, और हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे मुस्तकबिल हैं। बच्चे अगर डिस्टर्ब होंगे तो पूरे ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ये बीमारी आगे बढ़े और हमारे बच्चों तक पहुँचे, तो फौरी तौर पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए। अगर इतनी ही सूरत हाल ख़राब है जो आपके अदाद-ओ-शुमार हैं, 9.06% जो है वो मस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर स्कूल कॉलेजेस को और तमाम तालीमी इदारों को बंद होना चाहिए, जिस तरह से पहले बंद किया गया था। जनाब, मैं आज आपके पास ये वीडियो लेके आया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मैं आपको दोबारा करूँगा। तब